पे लाला हुआ था, बच्चा हुआ। और यदि किसी माता पे या बहन कोई स्त्री हो, थोड़ा लेट बच्चे होते हैं तो वही जानती है कि हाँ कितने कष्ट से हुए हैं। 90 वर्ष की उम्र कोई बच्चे पैदा करने की उम्र थोड़ी ही होती है। बड़ी परेशान, ग्वाल बाल जल्दी से दौड़ करके आए। अरे मैया कहाँ गई, कब हो बता, तेरा छोरा है ना वो पूतना लेके सो रही है, हैं? कहाँ है? चल दिखाइयो। यशोदा जल्दी से बाहर निकल करके आई, पूतना को मरा हुआ देखा। यशोदा रोने लगी, बड़ी जोर से रोई। गोपी ने कहा, कुछ ग्वालिन थी, गोपियां थी, उन्होंने कहा अरे यशोदा तेने अपना छोरा देखा है गुदियो की गोदी में? यशोदा ने कहा ब्राह्मणी को रूप बना के आई सौ तुम्हें का पता ही ना पता ही। पर जी तो पूतना है, या कि तो हम कानीन में चर्चा सुनते। अरे जी कानीन वाली पूतना यहाँ सच में कैसे आ गई? इधर वसुदेव जी ने नंद बाबा को सचेत किया कि आपको ज्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कंस को सुना था कहते हुए कि ब्रज में उनके काल ने जन्म ले लिया है और 1 महीने में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मारने के लिए पूतना जा रही है। नंद बाबा ने जैसे ही सुना उनका तो हाड़ फैल हो गया, चलने लगे जल्दी जल्दी, झटपट। पहुंचे। कहा जाता है कि पूतना इतनी विशाल थी कि 18 किलोमीटर दूर तक के जितने भी वृक्षावली थी, जितने भी घर थे, वो सब चकनाचूर हो गए उसके नीचे। उसका मूड मुड़सान में जाकर गिरा, उसके हाथरस में जाके गिरे, पैर पैगांव में जाकर के गिरे, कानपुर में जाकर के गिरे, बाल बरेली में जाकर के गिरे। जैसे ही नंद बाबा आए तो नंद बाबा को जल्दी से सारे गोपी ग्वाल वालों ने बताया कि बाबा गजब है गयो। बोले कहा भयो? तेरे छोरा को मारवे का जो पूतना आई वही कहानी वारी। अच्छा कहा मेरे छोरा कहा है? नंदरानी को देखा, नंदरानी तो रोए, मेरो लाला मोए का पता ही कि पूतना कहानी वाली यहाँ आ जाएगी निकल के। मेरे छोरा त्या को का बेरो भैया। यशोदा ने कृष्ण को दुग्ध पान कराया, स्तन पान कराए। तब यशोदा की जान में जान आई कि हाँ ठीक है मेरा छोरा, क्योंकि दूध पी रहे थे कृष्ण। तब हाँ ठीक है। अच्छा माताओं का ना एक देखिए, पुराण तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन माताओं का ना एक अलग से पुराण होता है, उसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण। हल्की भाषा में उसको बुढ़िया पुराण भी बोल देते हैं। कि जैसे बच्चा डेली पीता है 1 गिलास दूध, और यदि आज आधा गिलास दूध पिया है ना, आज आधा गिलास दूध पिया है, तो माता कहती है छोरा नजर लग गई है, पड़ोसन आई देख काजी, आज मेरे छोरा को ही नजर लगा गई है। राई लेती हैं और क्या बोलते हैं मिर्ची लेती हैं, वो लाल वाली मिर्च आती है जो, वो मिर्ची लेते हैं, नजर उतारती हैं पहले, फिर उसको जला करके आग में जलाने के लिए फूंक देती है। हाँ बोले धांस आई तो समझ लियो लगी है नजर, धांस आवे तो नजर लगे, अगर धांस आती है तो नजर नहीं लगती, और धांस नहीं आई तो नजर लगी है। अच्छा तो यशोदा ने भी ऐसा ही किया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया। सारी गोपियों ने कहा अरे यशोदा तेरे छोरा के ना भाग्य बड़े बढ़िया है जो बच गो, नहीं तो इतनी तगड़ी। यशोदा ने कही वो सब तो ठीक है, पर जो पूतना मर कैसे गई? एक आयो मैया मैं बताऊं तो? हाँ बता भाई कैसे मरी? कि तेरे छोरा है ना लेके दौड़ रही होगी, ठोकर लगी, धम्म देसी निकल गई और मर गई। एक आया
कह रहे चोरे दारी के तू यूं बता, जब ठोकर ते गिरती तो मौके बल ना गिरती, वो तो चित्त पड़ी है पीठ के बल। मैया ने कही अब जैसे भी मरी हो जैसे भी गिरी हो, लेकिन मेरा छोरा बच गया, बस मैं तो इतने में खुश हूँ। इधर नंद बाबा ने सुना तो उनका हार्ट फेल हो गया। कहाँ है बच्चा, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, मेरे काना, काना को पहले देखा। हाँ ठीक है, तब जान में जान आई। गोकुलवासियों ने कहा बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने अब पूतना ने सबरे रास्ता जाम कर दिए, मथुरा वृंदावन को रास्ता जाम कर दियो, गोवर्धन को जाम कर दियो, बताओ कहा करो कहा जाए। नंद बाबा ने कहा किया क्या जाएगा, सब अपने घर से कुल्हाड़ियां लेकर के आओ, पुतना के हाथ पैरों को काटो, इकट्ठा करो और जला दो। सब अपने घर से कुल्हाड़ियां लेकर के आए और पुतना के हाथ पैरों को काटना प्रारंभ किया। और पूतना के हाथ पैरों को काट करके एकत्रित किया गया। एकत्र करके जैसे ही पूतना का दाह संस्कार किया गया तो इतनी दिव्य सुगंध आई, इतनी अच्छी खुशबू आई कि पूरा ब्रजमंडल सुशोभित हो गया। सब चर्चा करने लगे कि खुशबू क्यों आई, भाई ये तो इतनी बड़ी राक्षसी थी, बड़ी बेकार थी, फिर भगवान ने ऐसे इतनी सदगति प्रदान क्यों की। तो देखिए परीक्षित जी पूछने लगे श्री सुखदेव जी महाराज को कि महाराज ये बताइए कि पूतना अच्छे खानदान से थे क्या। बोले बिल्कुल अच्छे खानदान से नहीं थी, दैत्य नहीं थी, राक्षसी थी। तो शायद उसने कोई पुण्य किए होंगे। बोले बिल्कुल पुण्य नहीं किए, बच्चों को मारने का ही काम था उसका। भगवान की कभी पूजा की होगी, अरे कृष्ण को जहर पिलाने आई थी। तो फिर बोले भगवान ने उसके सभी अवगुणों को साइड में हटा करके उसका एक गुण देखा था कि भगवान का उसने दुग्धपान किया था, पूतना का, जबकि विष लगा करके आई थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसका दुग्धपान किया। और इसी के वजह से उसके शरीर में इतनी दिव्य सुगंध आ रही थी जब उसका दाह संस्कार किया गया तब। तो देखिए भगवान ने बड़े दयालु हैं। पूतना तो मारने के लिए आई थी, ऐसी राक्षसी को तो बड़ी बुरी सजा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने ना उसके सारे अवगुणों को साइड में करके उसका एक ही गुण देखा कि उसका दूध पिया था, और दुग्ध तो खैर माँ का ही पीते हैं ना। और पूतना को वैसे भी मासी बोल रहे थे कृष्ण, मासी यानी माँ जैसी, तो उसको माँ जैसी ही सदगति प्रदान की थी कृष्ण ने। पूतना का दाह संस्कार किया गया। एक बार क्या हुआ कि थोड़े कृष्ण बड़े हुए और महादेव ने सोचा कि बड़े सुनने में आ रहा है कि बड़े सुंदर है कृष्ण का बड़ा रूप सुंदर है। तो महादेव का इच्छा हुई कि हम भी देख करके आते हैं कृष्ण कैसे हैं, हमारे प्रभु ने कृष्ण के अवतार में कैसा जन्म लिया है। सब चारों तरफ बस इनकी सुंदरता के ही चर्चे हैं। तो देखने के लिए महादेव ने एक साधु का वेश बनाया और पहुंच गए यशोदा मैया के द्वार पर। अरे मैया खोल के बाहर, रुक जा, आ रही हूँ बाबा, जो भी गेट पे उठा रही हो, आ रही हूँ बस। महादेव ने बोला बम बोल। मैया कही कहाँ डोल, चल जा, आ जाइए, जो बता, रुक जा, ला रही हूँ, आटो नहीं ठाड़ रही हो बाबा। महादेव ने कहा आटा नहीं चाहिए, फिर रोटी लेके आओ, रोटी नहीं चाहिए तो क्या लेगो, अनाज लेके आओ, अनाज नहीं चाहिए तो क्या हमें खावेगो, का लेगो बता। महादेव ने कहा
कि मैया कुछ नहीं चाहिए। और हमने सुनी है कि आपके यहाँ पर एक लाला का जन्म हुआ है, बड़ा सुंदर है, और एक बार दर्शन करवा दीजिए।